अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है मेरी पहचान हिंदुस्तान। ये सूरज इस सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज इस सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मीं खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ना दानो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ना दानो। इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो, कि हिंदुस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि हिंदुस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। जी हाँ अली जनाब, यही हिंदुस्तान जिसके उसूलों के लिए 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। न जाने कितनी माओ ने अपनी आंखों के सामने अपने लाल को दम तोड़ते देखा है, न जाने कितने बच्चों के सिरों से बाप का साया उठ गया, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया। मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जला दीप बुझे तो एक चिराग जला। आज हम आज़ादी का जश्न तमाम तालीमी इदारों, दफातर, गली मोहल्लों और सरकारी सतह पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आज़ादी क्या है और आज़ाद मुल्क हासिल करना क्यों ज़रूरी था। जनाब सदर, आज़ादी बुलबुल शाहीन की अदाएँ पैदा करती है और गुलामी इन सलाहियतों को संगालूद कर देती है। आज़ादी इंसानी सलाहियतों को जिला बख्शती है और गुलामी अपने खुदी को झुटलाने का फेल है। आज़ादी शब तारीख का सीना चाक करके सुबह नूर की तजल्लियात बिखेरती है और गुलामी नूर को तारीकी में बदल देती है। ये है आज़ादी की अहमियत। लेकिन दरअसल बात तो ये है कि हमें आज़ादी अपने आबा व अजदाद से एक तश्तरी में सजाकर पेश कर दी गई थी, इसलिए हमें आज़ादी की अहमियत का अंदाज़ा नहीं। किसी बेघर से पूछो घर की कीमत और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तब आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जिस खूबसूरत सरज़मीं पर हम रह रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा इनाम है। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करेंगे, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करेंगे, इसका जो फर्ज है अदा तुम भी करो हम भी करेंगे। जनाब सदर, मैं जब भी तारीख के औराख पलट कर देखती हूँ तो खुद को कई बरसों पीछे महसूस करके इस बात का पता चलता है कि हमारे रहनुमा जवाहरलाल नेहरू, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों की दानिशमंदाना क़यादत की वजह से तमाम मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान के परचम के नीचे जमा हो सके। और फिर मैं देखती हूँ कि शहीदों के खून से लिखी हुई तहरीर, कायद की अनथक जद्दोजहद की तस्वीर, इक़बाल के ख्वाबों की ताबीर, मेरा वतन हिंदुस्तान जुल्म जबर और गुलामी की तमाम जंजीरों को तोड़कर एक आज़ाद मुल्क की तरह दुनिया के नक्शे में पूरी आब व ताब के साथ एक खूबसूरत सितारा बनकर चमकता है और इसी के साथ दुश्मन और हासिदीन की तमाम साजिशें दम तोड़ देती हैं। शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। जनाब सदर, वतन आज़ाद है, मगर सोचने की बात तो ये है कि क्या हम इस आज़ाद भारत की हिफाजत कर पाए? क्या हमने अपने बुजुर्गों के खून का खर्च अदा कर दिया? अगर मुस्तक़बिल में हमें अपने देश की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़ी तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। किसी भी कौम का मुस्तक़बिल इसके नौजवानों पर मुनहसर होता है। वो नौजवान जिसे इक़बाल का शाहीन कहते हैं, मगर वो शाहीन आज किस मुकाम पर खड़ा है? अपनी पूरी जिंदगी को ज़ाय कर रहा है। इसे वतन की कोई फिक्र नहीं, और अगर फिक्र है भी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी। वतन के लिए कुछ करना इन्हें गवारा नहीं और एक दिन के लिए एक दूसरे को कह देते हैं कि जश्न आज़ादी मुबारक हो। क्या यही फर्ज हमें मुकम्मल करना है? जी नहीं, जल्द से जल्द हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा, वरना ये कहना गलत नहीं होगा कि इक़बाल तेरे कौम का इक़बाल खो गया, इक़बाल तेरे कौम का इक़बाल खो गया, माजी तो शानदार था मगर हाल खो गया। जनाब सदर, अब वक्त आ गया है तारीख को दोहराने का, वतन की हिफाजत करने का। हमारे एक रहनुमा का कौल आप लोगों के लिए पैगाम है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को अपने नौजवानों पर फख्र होना चाहिए, खास तौर पर अपने तालिबे इल्म पर, जो हमारे देश का मेयार है, हमारे मुस्तक़बिल का मेमार है। इन्हें नज़्म ज़ब्त और तालीम व तरबियत से खुद को आरास्ता करना चाहिए ताकि वक्त के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। इस कौल को सुनने के बाद की हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को तालीम व तरबियत के जवाहर से सजाएं, खुद को इतना काबिल बनाएं कि हम अपने देश के मुस्तक़बिल का मेमार बन सके और हमारे रहनुमा की बात को सच कर सके। अब इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हक़ीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे तुमसे वफाएं अपनी हमें थमा दो, वतन ही अपना हमें लुटा दो। उठो और उठकर बता दो इनको कि हम अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस खुदा
خدا ہے. جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو, قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو, ہے ایک طاقت تمہارے سر پر, قدم قدم پہ جو ساتھ دے گی, اگر گرے تو سنبھال لے گی. میرے وطن کے عزیز لوگوں, اٹھو اور اٹھ کر وطن سنبھالو. وآخر دعوانا